दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित खबर वाटर वोस अ सीयरिंग क्राइसिस इन कर्नाटका एंड इट्स आईटी कैपिटल बेंगलुरु के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। जल जीवन का आधार है और पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए आवश्यक है। जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण ही जीवन संभव हुआ। विभिन्न मानव सभ्यताएं नदियों के किनारे ही प्रस्फुटित और विकसित हुई। हालांकि वर्तमान समय में जल संकट एक गंभीर समस्या के रूप में उभर कर सामने आया है। जल संकट का तात्पर्य जल की उपलब्धता में कमी, जल की गुणवत्ता में गिरावट और जल के वितरण में असमानता से है। यह संकट तब उत्पन्न होता है जब जल की मांग उसकी आपूर्ति से अधिक हो जाती है और जल संसाधनों का दुरुपयोग तथा प्रदूषण होता है। बढ़ती गर्मी ने इस समस्या को और भी अधिक बढ़ा दिया है। देश की आईटी राजधानी बेंगलुरु में तो गर्मी के चरम पर पहुंचने से पहले ही मार्च में पानी की समस्या शुरू हो गई थी। वहां बीबीएमपी द्वारा खोदे गए 10,955 बोरवेल में से 1214 पूरी तरह से सूख चुके हैं। इसके साथ ही तापमान का बढ़ता स्तर और शहर प्रशासन की ओर से तैयारियों की कमी ने आईटी राजधानी को सूखाग्रस्त बना दिया है। और यह हाल सिर्फ बेंगलुरु का नहीं है। कई राज्यों में लोगों को जल संकट की भीषण समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कई स्थान पर लोगों को पीने तक के लिए साफ पानी नहीं मिल पा रहा। और ऐसा नहीं है कि ये स्थिति सिर्फ भारत में ही है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी के अनुसार विश्व की कम से कम 50% आबादी यानी 4 अरब लोग साल में कम से कम 1 महीने के लिए पानी की कमी से जूझते हैं। खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार वर्ष 2025 तक लगभग 1.8 बिलियन लोगों को पूर्ण जल की कमी का सामना करना पड़ सकता है। आज के इस आर्टिकल में जल संकट की समस्या, इसके कारणों और इससे संबंधित अन्य बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। सबसे पहले यह समझते हैं हमें पानी की आपूर्ति होती कहां से है, या यूं कहें कि जल प्राप्ति के स्रोत कौन कौन से हैं। यूं तो पृथ्वी का 70% हिस्सा जल से घिरा हुआ है, लेकिन इसका केवल 3% पानी ही स्वच्छ जल के अंतर्गत आता है। और इस 3% स्वच्छ जल का अधिकांश हिस्सा हिम के रूप में ग्लेशियरों में संग्रहित है। सीधी भाषा में कहा जाए तो उपलब्ध स्वच्छ जल का मात्र 1.2% भाग ही पेयजल के रूप में उपयोग किया जा सकता है। अधिकांश स्वच्छ जल नदियों और झरनों से प्राप्त होता है, यानी पानी दुनिया भर के पारिस्थितिकी तंत्र की जीवन रेखा है। इस उपलब्ध स्वच्छ पानी की आपूर्ति विभिन्न स्रोतों से होती है, जो प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों हो सकते हैं। सतही जल, भूजल, वर्षा जल, समुद्री जल और विकेंद्रित जल स्रोत मिलकर हमारे जल आपूर्ति की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। वर्षा जल का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां सतही और भूजल स्रोत सीमित होते हैं। एक तरह से कहा जाए तो वर्षा ही जल का मूल स्रोत है। वहीं अगर सतही जल स्रोत की बात करें तो ये ऐसे स्रोत हैं जो पृथ्वी की सतह पर पाए जाते हैं। इनमें मुख्य रूप से नदियां, झीलें, तालाब और जलाशय शामिल हैं। भूजल स्रोत ऐसे जल स्रोत हैं जो पृथ्वी की सतह के नीचे पाए जाते हैं। इनमें प्रमुख रूप से कुएं, नलकूप और जलकुंड शामिल हैं। शहरों और गांवों में नहर, पाइपलाइन और मोटर के माध्यम से ये जल घरों तक पहुंचाया जाता है। लेकिन सवाल है कि जल स्रोतों की इतनी उपलब्धता होने के बावजूद विभिन्न स्थानों पर जल संकट का कारण क्या है। जल संकट की समस्या कोई एक दिन में पैदा हुई समस्या नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे कारण जिम्मेदार हैं। हम एक एक करके इन कारणों पर चर्चा करेंगे। पहला कारण तो है जल की बढ़ती मांग। बढ़ती जनसंख्या के साथ जल की मांग भी बढ़ रही है। सीमित जल संसाधनों पर बढ़ते दबाव के कारण जल संकट उत्पन्न हो रहा है। उद्योगों, कृषि और प्रति व्यक्ति जल की मांग में पहले की तुलना में काफी वृद्धि हुई है। अब एक ओर जहां जल की मांग में वृद्धि हुई है, वहीं दूसरी ओर इसके स्रोतों में कमी आई है। सामान्यतः किसी स्थान पर जल का सबसे बड़ा स्रोत वहां उपस्थित नदियां ही होती हैं, और अब अधिकांश नदियों का जल पीने लायक नहीं रह गया है। घरों और उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषित जल ने इन जल स्रोतों को प्रदूषित कर दिया है, जिससे जल संकट और अधिक गहराने लगा है।
वहीं जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जल के प्राकृतिक मूल स्रोत वर्षा के पैटर्न में भी बदलाव आ रहा है, जिससे जल स्रोतों में जल की कमी हो रही है। वृक्षों और वनों की कमी से वर्षा जल का उचित अवशोषण नहीं हो पाता, जिससे दो समस्याएं उत्पन्न होती हैं। एक तो इस तरह से भूजल स्तर में कमी आती है और दूसरा ये कि अधिकांश वर्षा जल व्यर्थ हो जाता है। साथ ही बढ़ते तापमान से जल वाष्पीकरण में वृद्धि हो रही है, जो जल संकट को और बढ़ा रहा है। इसके अतिरिक्त जल के अंधाधुंध उपयोग और बर्बादी भी जल संकट का प्रमुख कारण है। जल संसाधनों का उचित प्रबंधन न होना भी जल संकट का प्रमुख कारण है। आइए अब समझते हैं जल संकट से किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जल संकट से कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जो सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय क्षेत्रों में व्यापक प्रभाव डालती हैं। कहा जाता है कि जल ही जीवन है। जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ऐसे में जब जल संकट की समस्या बढ़ रही है, तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की कमी के कारण विभिन्न जल जनित बीमारियां फैलती हैं। प्रदूषित जल के सेवन से हैजा, दस्त, टाइफाइड और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां होती हैं। वहीं कृषि के लिए जल की कमी होने से फसल उत्पादन में कमी आ रही है। इससे खाद्य सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न हो रहा है और किसानों की आर्थिक स्थिति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जल संकट के कारण कृषि उत्पादन में कमी होती है, जिससे खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ जाती हैं और महंगाई बढ़ती है। जल संकट का पर्यावरण पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। जल की कमी के कारण नदियों, झीलों और अन्य जल निकायों का पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो जाता है। जल स्रोतों के सूखने से वनस्पतियों और जीव जंतुओं का जीवन खतरे में पड़ जाता है। इससे जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो जाता है। जल संकट का सामाजिक ताने बाने पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। जल की कमी के कारण समुदायों, राज्यों और देशों के बीच जल विवाद उत्पन्न होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नदियों और जलाशयों के जल के बंटवारे को लेकर देशों के बीच विवाद उत्पन्न होते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी विवाद, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच में कृष्णा नदी विवाद इसका प्रमुख उदाहरण है। ये विवाद सामाजिक अशांति और संघर्ष का कारण बन सकते हैं। जल संकट के कारण लोग अपने घरों को छोड़कर जल की उपलब्धता वाले स्थानों पर पलायन करते हैं, जिससे शहरीकरण की समस्या बढ़ती है और सामाजिक ढांचे में बदलाव आता है। आइए जानते हैं ऐसे में आगे की राह क्या हो। जो कि जल संकट एक गंभीर समस्या है जो वैश्विक स्तर पर हर क्षेत्र को प्रभावित कर रही है। इसका समाधान करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। जल संकट के समाधान के लिए जल संसाधनों का सही प्रबंधन आवश्यक है। जल के स्रोतों का संरक्षण, जल का पुनर्चक्रण और जल की बर्बादी को रोकना जरूरी है। जल संरक्षण के उपायों को अपनाकर जल संकट से निपटा जा सकता है। जल संचयन, वर्षा जल संग्रहण और जल की बर्बादी को रोकने के उपाय करने चाहिए। तकनीकी उपायों के माध्यम से भी जल संकट का समाधान किया जा सकता है। जल शोधन तकनीकों का उपयोग करके प्रदूषित जल को साफ किया जा सकता है। सिंचाई के आधुनिक तरीकों का उपयोग जैसे ड्रिप सिंचाई का उपयोग करके जल की बचत की जा सकती है। इसके अलावा जनता को जल संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक करना आवश्यक है। शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जल की बर्बादी रोकने और जल संरक्षण के उपायों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। साथ ही सरकार को जल संकट से निपटने के लिए सख्त नीतियां और कानून बनाना चाहिए। जल संसाधनों के अनुचित उपयोग और प्रदूषण को रोकने के लिए सख्त कानून लागू किए जाने चाहिए। जल प्रबंधन में सुधार के लिए नीतिगत उपाय किए जाने चाहिए। जल के सही प्रबंधन, संरक्षण, तकनीकी उपायों और जागरूकता के माध्यम से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। यदि हम अभी से इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाते हैं, तो आने वाले समय में जल संकट और गंभीर हो सकता है। इसलिए हमें जल संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा और इस दिशा में ठोस प्रयास करने होंगे, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां भी जल की उपलब्धता का लाभ उठा सकें। चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। भारत में जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण का प्रस्ताव करें। इस दृष्टिकोण के मुख्य तत्व क्या होने चाहिए? तो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।